हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप सो कि आप खैर खैरियत से होंगे। मॉर्निंग का टाइम है, आपका भाई आया हुआ है खेतों में बिकॉज सोचा आज खेतों को थोड़ा नजर मार लेते हैं। ब्रो सुबह सुबह का टाइम है और गर्मी जो है आज पहले की निस्बत थोड़ी कम है। मौसम बड़ा ठंडा और प्यारा प्यारा मौसम है। तो ये है हमारी कपास की फसल जिसके अंदर हमने लगाई हुई है सब्जी यानी टींडे लगाए हुए हैं। तो आज वो वर्कर जो थे वो टींडे भी तोड़ रहे थे। मैंने सोचा चलो हम भी थोड़ा नजर घुमा लेते हैं इनको। तो फिर जैसे मैं आगे गया तो देखा तो इन लोगों ने माशाल्लाह से माशाल्लाह इतने सारे टींडे तोड़ के इकट्ठे कर लिए थे। तो वो जो बाकी जो रह गए थे उनको तोड़ तोड़ कर ला रहे थे और उनको एक जगह पे जमा कर रहे थे। तो इतनी देर में मेरे बड़े भाई हमजा भाई भी आ गए। तो फिर मैं और गाजी हम निकल पड़े वापसी घर की तरफ बिकॉज हम इधर बैठ बैठ के थक गए थे। ब्रो मैंने गाजी को कहा ब्रो अब हम चलते हैं घर, अब हम और यहाँ नहीं बैठ सकते। पहुंच गए नवाज के घर जो कि मेरे कजन का बेटा है। तो थोड़ी देर उनसे गपशप लगाई, फिर हम वापसी पहुंच गए घर। तो वापसी जैसे घर पहुंचा तो मेरा कजन अपनी बकरियां लेके खड़ा था और मुझे कह रहा था जल्दी से तैयार हो जाओ, हमने शादी पे जाना है। क्या आपका भाई जल्दी से तैयार हुआ और मेरा छोटा भाई वो भी कह रहा था मैंने भी जाना है आपके साथ। तो मैंने कहा चलो यार अब तुम्हें ले ही चलते हैं। तो मैं रेडी हुआ, मैं अपने छोटे भाई को भी साथ रेडी किया और अपनी जंबो को भी बाहर निकाला जिसको कल मैंने सर्विस की थी और अपनी इतनी माशाल्लाह प्यारी लग रही है, बात ही छोड़ दो ब्रो। तो फिर क्या हम सब उधर से इकट्ठे होके पहुंच गए दोस्त की शॉप पर क्योंकि इन लोगों ने भी हमारे साथ जाना था। तो फिर क्या हम सब लोग निकल पड़े शादी वाले घर की तरफ और देख सकते हैं इतनी आवाम जा रही है जैसे हम शादी पे नहीं हम लड़ाई करने जा रहे हैं। ब्रो हम सपाटों की तरह उड़ते हुए उस गाँव के अंदर पहुंचे। हमने अपनी बाइक थोड़ा पीछे खड़ी की और हम पैदल निकल पड़े उस शादी वाले तंबू की तरफ जहाँ की शादी का तंबू लगा हुआ था। तो मेरा कजन कह रहा था ख्याल से चलो कहीं तुम गिर न जाओ। फिर हम चले गए उस तंबू के अंदर और सब आवाम को इतनी भूख लगी थी, वो कह रहे थे बस जल्दी जल्दी से खाना आए। जैसे ही खाना है तो मेरे दोस्त टूट पड़े भूखे उनकी तरह जैसे उन्होंने कुछ देखा ही ना हो। तो एक ये है मेरा दोस्त जो कजन भी है, एक अच्छा दोस्त भी है मेरा हाजी साहब। इसने तो भाई साहब इतना खाना खाया, इतना खाना खाया। तो फिर खाना वगैरह खाने के बाद हमने अपनी बाइक खींची और फिर हम सीधा पहुंच गए कजन के घर कि आज शादी की डेट फिक्स हो चुकी थी। ब्रो नहीं यकीन आ रहा ना, हमें भी नहीं यकीन आ रहा था लेकिन ये बिल्कुल सच है ब्रो। तो हम इसकी मिन्नतें तरले करते हैं कि ब्रो आज हमें ट्रीट दो, आज हमें ट्रीट दो। पर ये भी डीठों की तरह कह रहा है मेरे पास कोई पैसे नहीं मैं आपको ट्रीट दूंगा। फिर बड़ी मुश्किल से इसने हमें चाय पिलाई। चाय वगैरह पीने के बाद आपके भाई को कुछ काम था जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ा किस वाली पुल की तरफ। तो आज मौसम शुक्र है कुछ ठंडा है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी, पता नहीं कहीं बारिश हुई है पंजाब की साइड पे इसलिए। तो बाइक में पेट्रोल नहीं था, सबसे पहले बाइक में पेट्रोल डलवाया और दूसरी बाइक की चेन थोड़ी आवाज कर रही थी। मैं चला गया मैकेनिक के पास, मैंने कहा ब्रो इसकी थोड़ी चेन तो टाइट कर दो। उसने मेरे बाइक को चेन टाइट की और आपके भाई का पैकेज भी नेट वाला खत्म हो चुका था। तो आपके भाई ने पैकेज लगवाया उधर से। यार एक तो पैकेज बड़े महंगे हो गए। तो घर का कुछ सौदा लेना था, मैंने शॉप पे सौदा लिया, भाई को पैसे पकड़ाए और फिर निकल पड़ा वापसी घर की तरफ। तो मैं वापसी घर की तरफ जा ही रहा था, याद है कि मैंने सब्जी तो ली नहीं। फिर मैं गया सब्जी वाली शॉप पे, उधर से मैंने सब्जी ली और सब्जी लेने के बाद मैं चला गया अपने एक दोस्त खान के पास जो कि कैमरे को देखकर अपनी नस्वार छुपा रहा था कि तुम मेरी नस्वार की वीडियो क्यों बना रहे हो। मैंने कहा ब्रो कुछ नहीं होता, हौसला रखो। तो फिर क्या आपके भाई को प्यास लगी थी, जूस पिया और फिर शपाटों की तरह निकल पड़ा वापसी घर की तरफ। रास्ते में मुझे वो कजन मिल गया जिसकी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बात की। तो कह रहा था ब्रो आज मैंने आपको ट्रीट देनी है, आपकी आज सुनी गई है, शाम को आपने आकर मेरे पास खाना खाना है। मैंने कहा ठीक हो गया ब्रो और हमें चाहिए क्या, हम आपसे यही तवक्को कर सकते थे, आप बहुत हीरो इंसान हो। कुछ उसकी झूठी तारीफें की और शाम के वक्त मैं और मेरे अबू जान निकल पड़े उस कजन के घर की तरफ। जैसे हम उसके घर पहुंचे तो देखा तो गेस्ट ऑलरेडी आ चुके थे, वो हाजी साहब जो सुबह शादी वाला और फिर से इधर खाने पे टूटा हुआ था जैसे इसने दुनिया में कोई चीज देखी नहीं है। इतनी देर में मेरे चाचू और नवाज और छोटा भाई गाजी वाले वो भी सब लोग आ गए। इधर मेरे मोबाइल का चार्जर भी हो तो कहा था एंड। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, आई होप सो कि आपको वीडियो मेरी अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।